हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर पीयूष चौरसिया, आपका फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, क्या आपको आपके कुल्हे में आपके ग्लूट्स में दर्द शुरू हो गया है? और ग्लूट्स में कुल्हे में दर्द के साथ साथ आपको जो दर्द है कुल्हे से होते हुए आपके पूरे पैर तक जाता है, और उसके साथ साथ आपको पूरे पैर में सूनापन, झंझनाहट और कई बार तो कमजोरी भी देखने को मिलती है। अगर ऐसी समस्या का सामना आपको भी करना पड़ रहा है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आपको आपके कुल्हे में जो दर्द है उसका कारण आपके कुल्हे में दबी हुई नस है। हमारे कुल्हे से जो नस जा रही है पैरों तक, सियाटिक नर्व, उसमें दबाव आ गया है, जिसकी वजह से आपको पूरे पैर में सूनापन, झंझनाहट और दर्द देखने को मिल रहा है, जिसे हम मेडिकल टर्म में पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। और ऐसे में दोस्तों, आज का वीडियो खासकर आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम होता क्या है और होने का कारण क्या है। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम, आपके कुल्हे में दर्द और कुल्हे में दबी नस की वजह से जो दर्द देखने को मिल रहा है, उसको ठीक करने के लिए कुछ आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइज आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो मेरी आपसे सलाह यही है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ ले सकें। दोस्तों, हमें पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि पायरिफॉर्मिस होता क्या है। तो मैं बता दूं कि पायरिफॉर्मिस जो है हमारी एक मसल है, जो कि हमारे ग्लूट्स के, हमारे कुल्हे की एक डीप मसल है, और एक छोटी त्रिकोण शेप की मसल है, जो कि हमारे जो स्पाइन है, स्पाइन के सबसे निचले वाले हिस्से सैक्रम बोन से निकलती है, ओरिजिनेट होती है, और वहां से निकल के हमारे ग्रेटर ट्रोकेंटर पे आके अटैच होती है। तो दोस्तों, पायरिफॉर्मिस मसल है, उसके जस्ट पीछे से सियाटिक नॉच के थ्रू हमारी सियाटिक नर्व निकलती है, जो कि हमारे कमर से निकल के कुल्हे से होते हुए पूरे पैर तक जाती है। तो दोस्तों, जब किसी कारणवश हमारे कुल्हे की जो डीप मसल है, पायरिफॉर्मिस मसल, उस पे दबाव आता है, किसी भी कारणवश उसमें इरिटेशन आता है, तो जिसकी वजह से मसल पे या तो मसल में टाइटनेस शुरू हो जाती है पायरिफॉर्मिस मसल में, या तो जो पायरिफॉर्मिस मसल है वो ओवर स्ट्रेच्ड हो जाती है, लेंथन हो जाती है, जिसकी वजह से जो मसल है जस्ट उसके पीछे से हमारी सियाटिक नर्व निकल रही है, तो उस पे भी दबाव आता है, और दबाव आने की वजह से शुरू हो जाता है हमारे ग्लूटियल रीजन में पेन। इसमें ध्यान देने की चीज ये है कि जो सियाटिका होती है, सेम सिम्टम इसमें भी होता है, लेकिन इसमें दर्द जो है वो कुल्हे से स्टार्ट होता है, हमारे हिप जॉइंट से स्टार्ट होता है, पूरे पैरों तक जाता है, और सियाटिका में हमारे कमर से दर्द निकलता है और पूरे पैर तक जाता है। तो इसमें डिफरेंस ये है दोस्तों। जो हमारी पायरिफॉर्मिस मसल जो है, हिप जॉइंट है, उसको एक्सटर्नली रोटेट करने में, बाहर की तरफ घुमाने में हिप जॉइंट को मदद करती है। तो दोस्तों, अब आपका ये सवाल होगा कि पायरिफॉर्मिस मसल में इरिटेशन, टाइटनेस या ओवर स्ट्रेच क्यों होता है, होने का कारण क्या है? तो मैं बता दूं कि इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन कारण जो है वो है जब हम प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं। जब हम प्रोलॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं और अपने पैर को दूसरे पैर पे रख के कुछ इस पोजीशन में जब हम बैठते हैं, जब इस पोजीशन में हम बैठ रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि हमारी जो हिप है वो बाहर की तरफ रोटेट हो चुकी है, और बाहर की तरफ रोटेट होने पे क्या हो रहा है, हमारी पायरिफॉर्मिस मसल हिप को एक्सटर्नली बाहर की तरफ रोटेट कराती है। और जब हम इस पोजीशन में घंटों या लंबे टाइम तक बैठते हैं, तो इस पे हमारी पायरिफॉर्मिस मसल ओवर स्ट्रेच्ड होती है, इसमें इरिटेशन आने लगता है, या फिर इसमें टाइटनेस शुरू हो जाती है। और दोस्तों, अगर हम लंबे टाइम तक नॉर्मल सिटिंग में भी बैठे और आगे की तरफ झुक के बैठे, तो हमारी जो पायरिफॉर्मिस मसल है उस पे स्ट्रेच बढ़ता है, उस पे जो वर्कलोड है उसका, पायरिफॉर्मिस मसल का, वो बढ़ता है, जिसकी वजह से ओवर यूज्ड होती है और इसमें इरिटेशन देखने को मिलता है। या फिर ये कंडीशन उन लोगों में देखने को मिलता है जो लोग वॉलेट, जो पर्स है, वो अपने पीछे वाले जेब में रखते हैं, और जब ऐसे बैठते हैं तो एक तो हमारी जस्ट जेब के नीचे ही हमारी पायरिफॉर्मिस मसल होती है, ग्लूटियल मसल के नीचे, तो इसकी वजह से भी हमारी पायरिफॉर्मिस मसल में इरिटेशन या फिर टाइटनेस शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से हमें सियाटिका लाइक सिम्टम शुरू हो जाती है। और दोस्तों, इसमें चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसे हम घर पे ही कुछ आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइज के माध्यम से इसे पूरी तरह ठीक करने में कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, एक्सरसाइज करने से पहले अगर हम अपने ग्लूटियल रीजन में जहां हमें दर्द देखने को मिल रहा है, उस जगह पे अगर हॉट फर्मेंटेशन, मतलब गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर ले 10 मिनट, तो उससे क्या होगा कि हमारी मसल्स खुलेंगी, मसल में जो स्टिफनेस है, जो इरिटेशन है, वो थोड़ा रिलीज होगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज करें तो बहुत बेनिफिशियल होगा और बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे बॉल रोलिंग। इसे करने के लिए आपको एक बॉल की जरूरत होगी, कॉस्को या टेनिस की बॉल आपको ले लेने हैं, क्योंकि मैंने बताया कि हमारी ग्लूटियल रीजन की डीप मसल है, पायरिफॉर्मिस मसल, उसमें इरिटेशन या टाइटनेस शुरू हो जाती है। तो हम टाइटनेस को रिलीज कर सकते हैं। रिलीज करने का एक तो हम स्ट्रेचिंग के थ्रू हम रिलीज कर सकते हैं, दूसरा हम बॉल के थ्रू उस एरिया को, हम अपने जो हमारी पायरिफॉर्मिस मसल है उसको हम बॉल के थ्रू रिलीज कर सकते हैं। इससे हमारी मसल जो है खुलेंगी, और जब धीरे धीरे मसल खुलेंगी तो हमारे मसल पे लोड कम होगा, तो हमारी जो नस जा रही है सियाटिक नर्व, उसके पीछे से उस पर भी दबाव कम होगा और धीरे धीरे हमें दर्द में आराम देखने को। इसे करने के लिए हमें एक बॉल की जरूरत होगी। बॉल को क्या करना है, जस्ट अपने ग्लूटियल रीजन के जस्ट नीचे हमें रख लेना है इस बॉल को,
और अभी क्या करना है कि जिस तरफ हम बॉल को रिलीज कर रहे हैं उस लेग को दूसरे लेग पे क्रॉस कर लेना है। पायरिफॉर्मिस मसल के जस्ट नीचे रख के हिप को एक्सटर्नली रोटेट करके और अपने दोनों हाथ को पीछे की तरफ ले जाके बॉल के ऊपर कुछ इस तरह हमें रिलीज करना है। इसको हमें 1 से 1.5 मिनट तक हम कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में आप 1 से 1.5 मिनट तक नहीं कर पा रहे हो तो आप जो रिलीज कर रहे हो उसको 30 सेकंड कम से कम आपको करना है। धीरे धीरे आप इसकी रिलीज को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे पायरिफॉर्मिस मसल जो कि हमारी टाइट हो जाती है, इरिटेशन आता है, तो इसको हम स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने के लिए हमें करना क्या है कि हमें लेट जाना है और अभी अपने दोनों घुटने को मोड़ लेना है और जिस भी तरफ हमें दर्द देखने को मिल रहा है उसके लेग को दूसरे घुटने पर कुछ इस तरह रख लेना है। और अभी क्या करना है कि अपने दोनों हाथ से इसे अपनी चेस्ट की तरफ लेके आने हैं। जब आप अपने चेस्ट की तरफ, अपोजिट चेस्ट की तरफ लाने की कोशिश करनी है, दूसरे चेस्ट की तरफ लाने की कोशिश करनी है। जब आप अपोजिट चेस्ट की तरफ लेके आओगे तो काफी अच्छा स्ट्रेच आप पूरे ग्लूटियल मसल पे आएगा। और इसी स्ट्रेच को करते हुए हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसमें ध्यान देना यह है कि हमारी जो है इसमें सिर्फ हिप बेंड होगा, हमारा पेल्विक है उसमें रोटेशन नहीं आएगा। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। पायरिफॉर्मिस मसल उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे क्योंकि मसल टाइटनेस के साथ साथ ओवर स्ट्रेच हो जाती है और लेंथनिंग हो जाती है जिसकी वजह से मसल में वीकनेस भी शुरू हो जाता है। तो उसको हम स्ट्रेंथनिंग के थ्रू पायरिफॉर्मिस मसल को मजबूत करेंगे धीरे धीरे, जिससे कि हमारी प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो सके। इसे करने के लिए आपको करना क्या है कि एक तकिए की जरूरत होगी। तकिए को फोल्ड करके मोड़ के अपने दोनों घुटने के बीच में रख लीजिए और अभी क्या करना है कि इसको पुश करना है। अपने दोनों घुटने से अंदर की तरफ पुश करना है और अंदर की तरफ पुश करते हुए अपने कमर को थोड़ा ऊपर उठाना है और कमर को उठा रहे हो तो अपने हिप को स्क्वीज करना है, मतलब हिप को टाइट करना है। पहले क्या करना है कि हमने तकिए को रखा और दोनों घुटने से अंदर की तरफ दबाया और दूसरा कमर को थोड़ा ऊपर उठाया और तीसरा अपने हिप को, अपने ग्लूट्स की मसल को टाइट किया। और इसी तरह हमें इस पोजीशन को 10 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रिलैक्स करना है। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को 10 बार कर लेना है। दोस्तों हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इसे करने के लिए हमें उल्टे लेट जाना है। उल्टे लेटने के बाद अभी क्या करना है कि जिस भी साइड हमें दर्द है उस साइड के लेग को दूसरे घुटने के जस्ट पीछे रख लेना है। और थोड़ा सा हमें इस एक्सरसाइज को करने के लिए बेड के कोने पे, एज पे आ जाना है। और अभी हमें क्या करना है कि अपने लेग को, जिसमें हमें दर्द हो रहा है, उसके घुटने को ऊपर की तरफ हमें उठाना है। ऊपर की तरफ उठा के हमें इसी पोजीशन में 5 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रिलैक्स करना है, फिर नीचे ला देना है। और जब आप 5 गिनने तक होल्ड करने लग जाओ आसानी से तो धीरे धीरे इसकी होल्डिंग टाइम को आप बढ़ा सकते हो। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को भी 10 से 12 बार कर लेना है। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे पायरिफॉर्मिस मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें उल्टे में लेट जाना है और अभी क्या करना है कि अपने दोनों पैर को ऊपर हवा में लाने की, ऊपर एक्सटेंशन में लाने की कोशिश करनी है। जब आप पूरे एक्सटेंशन में लाते हो तो आपकी पूरी ग्लूटियल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, ग्लूटियल रीजन स्क्वीज होती है, टाइट होती है, जिससे हमारी पायरिफॉर्मिस मसल स्ट्रेंथन होती है। और इस पोजीशन में लाने के बाद आपको 10 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर इसी तरह में इस एक्सरसाइज को भी 10 से 12 बार कर लेना है। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपकी पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम को, इसमें कुल्हे में हमारी नस जो है दब जाती है, उसको ठीक करने में काफी ज्यादा मददगार रही होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मैं उन क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए फायदेमंद रही हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद रही। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ ले सके। धन्यवाद।